नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूं नाला सभा 132 विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोश और जुलूस के साथ में काम कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखाते हुए राजन नाईक को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई जमीन पे क्या उतरती है, कौन जीतता है कौन हारता है, यह एक बहुत बड़ा एक परीक्षा की घड़ी है भाजपा के लिए। क्योंकि इसके पहले 35 सालों तक एक ही छत्र एक पार्टी का राज रहा है। और उसी के साथ में मैं यहाँ के नेताओं से पूछना चाहूंगा, भाजपा सर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आपसे शुरुआत करता हूँ, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? माहौल 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है। राजन नाईक जी विजयी होंगे 101%। जीत हमारी पक्की है। आपको लगता है? देखिए, जीत का दावा तो सभी ताल ठोक के करते हैं, लेकिन आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि आप जीतने वाले हैं? आज तक 35 साल से एक ही परिवार का सत्ता बसई बिरार में चल रहा है। ना रोड का व्यवस्था है, ना गटर का व्यवस्था है, ना लाइट का व्यवस्था। भी आप ही आए थे तो तिवारी जी के ऑफिस के सामने लाइट जला करके हमारा वार्ड ले रहे हैं। रोड पे कहीं ऐसा आपको प्रकाश नहीं मिला जिससे हमारी वार्ड को ली जाए। जी, हमारे बीच में सुनील तिवारी जी भी हैं। सुनील जी, देखिए, आप क्या दावा करेंगे कि लोग आपके तरफ आए? आप क्या बोलेंगे? क्योंकि देखिए, गत 25 सालों से तो एक ही राज, और उनको मैं देखो कहते हैं कि जिसको लोग चुने वो करता है राज बिलों पे। ऐसा क्या कारण है कि 35 साल तक वही राज किए और अब आप कहते हैं कि हम राज करेंगे? बताइए क्या आपका कारण है? 35 साल तक जो उन लोगों ने राज्य किया वह टोटल दहशत के दम पे राज किया। आप ऐसे कैसे दहशत बोल सकते हैं? 100% लोगों को डरा के, धमका के, पानी बंद करने का धमकी दे करके, लाइट काटने का धमकी दे करके उन लोगों ने 35 साल से सत्ता स्थापित की अपनी। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को मालूम पड़ चुका है। अब वो किसी के झांसे में नहीं आएंगे, किसी के डर में नहीं आएंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी की एक मजबूत सरकार है, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं। और आपको बता दूं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चल रही है। जनता को किसी भी प्रकार का डर नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखते हुए, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यों को देखते हुए पिछले 6 महीने में आपने देखा जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें हम यहाँ 58,000 की लीड पे थे। उस समय हमारे काफी मतदाता गांव चले गए थे। लेकिन मैं आपको आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी हमारे सारे मतदाता आ चुके हैं। 40,000 मतदाता और बढ़े हैं। हम लोगों की लीड 1 लाख से भी ज्यादा हो रही है। जिस तरह आप कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो उम्मीदवार खड़े हैं, एक राजन नाईक, एक क्षितिज ठाकुर 2 टर्म जीत के आ चुके हैं और उनके परिवार के लोग 2 नहीं 3 टर्म जीत के आ चुके हैं। उनके परिवार के लोग पहले से जीतते हुए हैं। 35 साल का छत्र राज हो गया है। आपके जो राजन नाईक जी हैं, क्या वह भी ऑफिस से निकलेंगे, रास्ते पे उतरेंगे लोगों के लिए मदद के लिए, जिससे कहते हैं वो लोग हम रात को मदद करते हैं, दिन को मदद करते हैं, इस तरह का वो दावा करते हैं? क्या आपके राजन नाईक भी अपने एसी रूम को छोड़ के, अपनी कुर्सी को छोड़ के जनता की सेवा करने निकलेंगे? आप हमसे अभी कहाँ मिले? रास्ते में मिले ना जी। हम लोग रास्ते पे थे कि नहीं थे? हम लोग मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ऑफिस में बैठ के हम लोग बात नहीं करते हैं। हमारे नेता आप जाइए, अभी भी जनता के बीच में है। हम जनता का काम करते हैं। हमारा कार्यालय सवेरे 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है जनता के लिए। जीतने के बाद भी खुला रहेगा क्या? 100% खुला रहेगा। हमारे एकदम दम भरते हैं। आज भी हमारा जो प्रत्याशी थे लोकसभा के, हमारे जो वर्तमान में सांसद है डॉक्टर हेमंत सावरा जी, आप उनको कभी भी फोन लगाइए, रात को 12 बजे फोन लगाइए, वो अपना फोन उठाते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। उसी तरह से जब नाला सोपारा में हमारे प्रत्याशी राजन नाईक जी जीत करके आएंगे, एक एक लोगों की समस्या का समाधान करेंगे और इस शहर को पीलिया रूपी जो बीमारी है उससे हम मुक्त कराएंगे। यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब वादा करते हैं। केंद्र में आपकी देखिए, आपकी सरकार 2 टन हो गई, केंद्र में है, राज्य में है 3 टन हो गए, आपकी केंद्र में 2 टन हो गए, राज्य में। लेकिन फिर भी आप लोगों ने एक भी अस्पताल पूरे पालघर में, एक भी स्कूल नया, ये आपका भी दायित्व बनता है, आप लोगों ने खुलवाया क्यों नहीं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं जी कि यहाँ का स्थानीय जो नाला सोपारा वसई विरार महानगर पालिका है, उस पे यहाँ की स्थानीय सत्ताधारी पार्टी का मैं बता रहा हूँ ना। अभी आपने देखा होगा अचोले में मेडिकल हॉस्पिटल का एक उद्घाटन हुआ जो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के पैसे के सहयोग से हुआ। पालघर में मेडिकल कॉलेज बना जा रहा है। दायित्व लेना चाहते हैं कि मैंने किया, बहुजन विकास कहती है कि मैंने किया, और इसमें है किसने किया? उतना तो उनका फंड भी नहीं है, जितने से कॉलेज बन रहा है, और अपना तो फंड भी नहीं यूज कर पाते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल और स्कूल के विषय में? सर, जो आदमी अपना फंड यूज नहीं कर पाए वो अस्पताल कैसा बनाएगा? मतलब आपका कहना है कि इसको भाजपा बनवा रही है? 100%।
और इसके पहले 35 साल जो राज किए, हमको कुछ बता बात हजम नहीं हो रही सर, क्योंकि उद्घाटन करने वो आते हैं। कौन आया? ठीक है, स्थानीय विधायक के उद्घाटन करने को वो आप तो बिन बुलाए मेहमान, जैसे वो कौन सा हमारे बाराती सांसद में भी तो होता थे। है। मतलब हमारे- कुल लेके आप लोग का कहना है कि आप जीत के आ रहे हैं। 100%। देखना है इस बार की दमदार लड़ाई है, कौन जीतता है कौन हारता है इस विधानसभा के चुनाव में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।